बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम फजर किचन में बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल फूल गोभी पकोड़े, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। आप रमज़ान में अफ्तारी में बना सकते हैं। जब आप ये वाले पकोड़े खाएंगे आप आलू पकोड़ा भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, माय ऑल रेसिपी को सिलेक्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान स्पेशल फूल गोभी के पकोड़े, जो कि बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी है। आप ये रमज़ान में बना सकते हैं अफ्तारी में। तो बार बार आलू पकोड़ा तो नहीं खाया जा सकता, मैं आपको डिफरेंट पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ। फूल गोभी पकोड़े बनाने के लिए हमने 1 किलो गोभी लिए। इस तरह से हमने इसके फूल अलहदा कर लिए। फूल गोभी को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। एक बर्तन लिया जिसमें हमने पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया और ये बॉईल हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। अब इसमें ऐड करेंगे बॉईल पानी में फूल गोभी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए। गोभी को हम इसलिए बॉईल कर रहे हैं 1 मिनट कि इसकी खुशबू ख़त्म हो जाए। ज़्यादातर लोगों को फूल गोभी की खुशबू अच्छी नहीं लगती, इसलिए 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और अब इसको हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। गोभी को हमने छन्नी की मदद से छान ली है। अब इसको हम पंखे के नीचे ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप बेसन। 1 कप हमने ऐड कर दिया और ये दूसरा कप। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, इसको हमने हाथ में मसल लिया है। 1/2 टेबलस्पून अजवाइन, इसको हमने हाथ में मसल लिया है। 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और भुना हुआ। 1/2 टेबलस्पून मेथी, ये खुश्क मेथी है। 1/2 टेबलस्पून हल्दी। 1 टेबलस्पून लाल मोटी मिर्च। 1 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्च। खुश्क धनिया साबुत 1 टेबलस्पून। नमक 1 टेबलस्पून, हस्ब जायका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इंग्रेडिएंट्स को। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। 1.5 कप हमने इस पर पानी यूज़ किया है। जिस तरीके का बैटर होना चाहिए, बहुत नरम भी आपने नहीं करना। एक तरफ हमने ऑयल मीडियम टू लो आंच पर प्रीहीट होने के लिए चढ़ा दी है। हमारी फूल गोभी ड्राई हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बंद गोभी का पीस लेंगे और इसको मिक्सचर में मैरिनेट करेंगे। हम दूसरे फूल को मैरिनेट करेंगे। आपने इन फूल गोभी पकोड़ों को मीडियम टू लो आंच पर फ्राई करना है। फूल हमने मैरिनेट हुए फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे फूल गोभी के पकोड़े बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार हो रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप रमज़ान में बना सकते हैं अफ्तारी में, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अब पकौड़ों को पलट लेंगे आंटे की मदद से। फूल गोभी पकौड़ों को हमने पलट दी है। माशाल्लाह बहुत ही सुनहरा कलर आया है। आपने इनको मीडियम टू लो आंच पर फ्राई करना है, ताकि हमारी गोभी भी अंदर से पक जाए। अब हमारे फूल गोभी पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं।
तरह से हमने एक और पुलाव लिए, जिसको हमने मिक्सचर में मैरिनेट कर लिया और ऑयल में डाल दिए। इस तरह से हम तमाम फूल गोभी पकोड़े तैयार कर लेंगे। फूल गोभी पकोड़ों को पलट लेंगे। फूल गोभी पकोड़ों को हमने पलट लिया है, माशाल्लाह बहुत ही सुनहरा कलर आया है। ये भी हमारे फूल गोभी पकोड़े तैयार हो चुके हैं। एक्स्ट्रा ऑयल छाड़ लेंगे। रमज़ान स्पेशल फूल गोभी पकोड़े तैयार हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट तैयार हुए हैं। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, माय ऑल रेसिपी को सिलेक्ट कीजिए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं, खाने में तो उसका जवाब ही नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।